जिस विश्वास के साथ इस कलीसिया में आप सबों ने बपतिस्मा लिया, दीढ़ापन लिया और अब उसी ईश्वर की जो विश्वास है कि हम किस टाइप के ईश्वर में विश्वास करते हैं, जिसको हम पेरिटम का विश्वास दर्पण कहकर हम कंठस्थ करते हैं, तो उसी विश्वास दर्पण के साथ ही इस काम के लिए भी कैंडिडेट के रूप में घोषित होंगे। तो इस काम के लिए अपने को अर्पण कीजिए, एक साथ विश्व दर्पण को पवित्र की संगत पर पापों की क्षमा एक ही जीव में जब आप लोग बपतिस्मा लिया था उस समय आप लोग को बहुत विशेष है, इसके लिए नहीं सुना, लेकिन दीढ़ापन का समय में तो
खैर आप लोग पहचान लिए थे कि इस संसार में क्या चीज़ को मुझे अपना जीवन में रखना है और किस चीज़ को अपने जीवन से छोड़ देना है, और मुझे अपने जीवन को किसके लिए काम करना है, कहाँ पर सौंपना है। हम उसके लिए एक तैयार प्रार्थना सीखते हैं, क्रिया वचन। तो एक साथ कुछ जो क्रिया वचन हम लोग कलीसिया में इस्तेमाल करते हैं, उस क्रिया वचन को आप तीनों एक साथ उच्चारण करें। मैं संसार और एक परमेश्वर पिता मैं अपने को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ कि तेरे लिए जीव और तेरे लिए मर। हे प्रभु ईश्वर मुझे इस तरह कर। आमीन। यही वह स्वीकार वचन है, या तो क्रिया वचन भी हम लोग कहते हैं कि हम अपने जीवन को प्रिय परमेश्वर में सौंप देना, जीने में या मरने में तो नहीं, लेकिन तो जीते जीते मरने में, मृत्यु कर मरने के बाद तो मानी जाएगी तो क्या करेगा। कम से कम जीवित अवस्था में हम लोग जब तक हमारे जीवन इस संसार में है तो यही क्रिया करते हैं कि संसार, शैतान, संसारिका, थप्पड़ करके बुराई, देश की बुरी रीति, इन सभी चीज़ों को छोड़ देता हूँ। लेकिन छोड़ देता हूँ कहने से भी जब तक ऊपर वाला मदद नहीं करेगा छोड़ना मुश्किल है। इसीलिए सेकंड पार्ट में कहते हैं, मैं प्रिय परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपके हाथ में सौंप देता हूँ। सौंप देता हूँ मतलब मुझे मदद कीजिए, तब ईश्वर की मदद के द्वारा ही यह सब संभव हो सकता है। इसी रूप में अपने जीवन को जब आप लोगों ने दिया है तो निश्चय ईश्वर आप सब उनको आने वाले समय में अपने वचन के आधार पर काम के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं जो स्वीकार आपने किया है उसी स्वीकार वचन के आधार पर प्रभु यीशु ख्रीस्त के आज्ञा के अनुसार और उस अधिकार से जो उसने अपने कलीसिया को दिया है, तुझे बोस्टनर कलीसिया का कैंडिडेट के पद पर स्थापित करता हूँ और कैंडिडेट के रूप में घोषणा करता हूँ, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। फिर से तू भी जो स्वीकार किया है और उसी स्वीकार वचन के अनुसार मैं प्रभु यीशु ख्रीस्त की आज्ञा के अनुसार और उस अधिकार से जो अपने कलीसिया को दिया है, तुझे भी कैंडिडेट के रूप में पदविष्ट करता हूँ और आज से कैंडिडेट के रूप में तुम्हारे नाम घोषणा करता हूँ अपने कलीसिया के लिए, प्रिय परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। अपने स्वीकार वचन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रीस्त की जो आज्ञा है उसी आज्ञा के अनुसार उस अधिकार से कलीसिया को जो दिया है, मैं तुझे भी उस कैंडिडेट के रूप में पदवस्थित करता हूँ और आज से जीएल कलीसिया के लिए एक कैंडिडेट के रूप में नाम को घोषणा करता हूँ, प्रिय परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। एक साथ हम प्रभु के प्रार्थना के साथ में यह कार्यक्रम का शुरू करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी से जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हुए। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, जैसे हम भी अपना प्रतिदिन को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महान सदा रहेगी। प्रिय परमेश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ बनी रहेगी। प्रिय परमेश्वर तुम्हें आशीष दे दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुम पर प्रकाश करे, तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम पर प्रकाश करे और तुम्हें उत्सव दे। मैं सिर्फ 3 बातें अब दोनों सिखाना चाहता हूँ कि पूर्व शिकायत
बहुत जिम्मेवारी की सेवकाई है। यीशु मसीह ने पतरस को चुन करके कहा था, जन सुसमाचार में मेरे भेड़ों को चरा, क्या तुम उसे प्रीति रखता है? उन्होंने कहा हाँ, मेरे भेड़ों को चरा। यीशु मसीह दोबारा पूछा, तब कहा मेरे भेड़ों को रखवाली कर। तीसरे बार पूछा कि तुम उसे प्रीति रखता है? उन्होंने कहा हाँ। तो उसे कहा मेरे भेड़ों को चरा। चराने का, रक्षा करने का और फिर चराने का। इस बात से साबित होता है यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने सेवकाई के तात्पर्य में मैं कहना चाहता हूँ, सब छोड़ देंगे लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं सब छोड़ता है। इस अभिषेक के बाद अपने जीवन इस बात को रखना, माँ बाप धर्म पत्नी भी छोड़ देंगे पर यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेगा। तब आपके पूरे जीवन आगे बढ़ते जाएगी। इसका अर्थ हुआ यीशु मसीह को सर्वोच्च स्थान अपने जीवन में देना। दूसरे, अपने जीवन में जब आप उपदेश देते हैं, परमेश्वर की शिक्षाएं देते हैं, कभी भी दूसरों के लिए मत देना। सबसे पहले उपदेश अपने के जीवन के लिए देना चाहिए। दूसरों के लिए कहना बहुत सहज होता है कि ऐसे, पर उपदेश जब पहले खुद अपने लिए देंगे, अपने लिए तय करेंगे और उस उपदेश को दूसरे को देंगे, परमेश्वर के वचन को, तब परमेश्वर का आत्मा काम करता है और वो फल लाता है। तीसरा, काम करने का अर्थ में उल्टा है। कम कभी भी कोई कर्ज को अपने जीवन के लिए मत करना, अपने लाभ के लिए नहीं, दूसरों के लाभ के लिए, कलीसिया के लिए लाभ के लिए काम करना, तो अपने के लिए भी वो आशीषित हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम जा करके उस घर में आशीर्वाद दे देना, तब वो अगर वो आशीर्वाद पाने के योग्य है तो पाएगा, नहीं तो वो आशीर्वाद तुम्हारे सहित लौट आएगा। मैं 3 बातों को आप दोनों को देना चाहता हूँ। परमेश्वर आप उनको अगुवाई करें। अनुरोध करता हूँ इस समय हमारे सभी पादरी भाई विषय महोदय आगे आएंगे और जो विधि है स्थापना विधि को आरंभ करेंगे। हम सभी बाकी बैठ जाएंगे। पर स्थापन जो है तो इससे पहले मैं आप दोनों के लिए जो कहने वाला समय आपकी पादरी सेवकाई में मदद करेगी। किसी आपका पदार्थपन के आखिरी में है तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ यहाँ दी गई है, वही चीज़ को मैं आप लोगों के लिए देना चाहूँगा इस समय। एक हुआ विश्वास दर्पण, 3 विश्वास दर्पण, प्रेरितों का विश्वास दर्पण, कन्फेसियो निकाया का विश्वास दर्पण, अथनासिस का विश्वास दर्पण। तीनों विश्वास दर्पण आप डिटेल पढ़िएगा। मंदिर सेवा में जो कुछ भी समस्या आएगा, सैद्धांतिक तीनों विश्वास दर्पण आपको काम करने में आग्रह करेगी। दूसरा है आगुस्ताना, कन्फेसियो आगुस्ताना या डॉक्टर मार्टिन लूथर का कैटेकिज्म, टीका सहित। यही हमारी कलीसिया का मूल चीज़ है और शुभकामना रहेगी। ये तीनों जो सैद्धांतिक चीज़ें हैं, पवित्र वचन के साथ ही साथ उस वचन को समझने और कलीसिया में काम करने के लिए हमारी कलीसिया ने इस रूप का प्रबंध किया है कि 3 विश्वास वाक्य, कन्फेसियो आगुस्ताना और कैटेकिज्म। तो इसके आधार पर जब आप लोग जाएंगे तो बहुत सारे समस्या आने वाले समय आपके जीवन में आएगी। उस समय ये तीनों चीज़ आपको कलीसिया का जो एकता है उस एकता में बनाए रखने में मदद करेगी। शुभकामना सहित मैं ये तीनों चीज़ों को आपको देता हूँ। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रभु तुम्हारे संग हों और तेरे आत्मा के संग। हे ईश्वर, हम में एक पवित्र मन उत्पन्न कर हालेलुया। और एक स्थिर आत्मा हम में फिर से रख। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे पिता परमेश्वर, तू विश्वासियों के मनों को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा शिक्षा देकर प्रकाशमय करता है। हम लोगों पर दया कर कि हम भी उसी आत्मा के अनुसार ठीक ज्ञान रखें और उसकी शांति और शक्ति के भागी नित्य नित्य रहें। तेरे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरी और पवित्र आत्मा की एकता में
सत्य ईश्वर होकर अंत काल में जीता और राज करता रहे। आमीन। इस समय आप लोगों के लिए जो आचार व्यवहार और आपका दायित्व के बारे में बाइबल से कुछ बात हमारे पादरी वर्ग की अगुवाई में पढ़ी जाएगी। आप सुनो कि परमेश्वर का सर्व पवन वचन मंडली के दास और उसके पद और उसके आचार व्यवहार के विषय में क्या क्या कहता है। पहला पाठ हम सुनेंगे मत्ती के सुसमाचार से। प्रभु कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का समस्त अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाके सब देशों के लोगों को शिष्य करो और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है पालन करने को सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सब दिन तुम्हारे संग हूँ। आमीन। और दूसरा मत्ती 20 अच्छा दोनों यूहन्ना 20वें परब के 21 से 23 में प्रभु कहता है, तुम्हारा कल्याण हो, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसा ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कह के उसने फूंक दिया और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे क्षमा किए जाते हैं, जिन्हों के तुम रखो वे रखे हुए हैं। आमीन। आगे सुनेंगे पहला तीमुथियुस के पत्री से। पहला तीमुथी 3:1 से 7 तक उसी प्रकार लिखता है, यह वचन विश्वास योग्य है कि यदि कोई मंडली के रखवाले का काम लेना चाहता है तो अच्छे काम की लालसा करता है, सो उचित है कि रखवाला निर्दोष और एक ही स्त्री का स्वामी हो, वह सचेत और संयमी और सुशील और अतिथि सेवा और सिखाने में निपुण हो, मद्यपान में असक्त नहीं और न मर कहा न नीच कमाई करने हारा, परंतु मृदु भाव मिलनसार और निर्लोभी हो, जो अपने ही घर की अध्यक्ष परमेश्वर इस समय तुझसे यह कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। परमेश्वर तुमसे यह कहता है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। यशायाह 41 उसका 13। आमीन। तेरे स्वीकार पर जो तूने स्वीकार किया है
मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त की आज्ञा के अनुसार और उस अधिकार से जो उसने अपने कलीसिया को दिया है उसको धर्म उपदेशक के पद पर स्थापित करता हूँ। एक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। परमेश्वर का वचन इस प्यारे अपने दास के लिए कहता है, यूहन्ना 15:16 पर, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। प्रभु आपको कहता है इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। 2 तीमुथियुस 3:17। तुम्हारे स्वीकार पर मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त की आज्ञा के द्वारा और उस अधिकार से जो अपने कलीसिया को दिया है तुझे धर्म उपदेशक के पद पर स्थापित करता हूँ। एक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। परमेश्वर तुम्हें आशीष देवे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुम पर प्रकाश करे और तुम्हें सुरक्षित रखे। परमेश्वर अपना मुंह तुम पर प्रकाश करे और तुम्हें कुशलता दे। प्रभु का कुशल तुम दोनों के साथ, आपके साथ आने वाले समय तक सदा का बनी रहे। यहाँ पर उपस्थित छोटे बड़े बड़े के माता पिता और दूर दूर से और सब कुछ एक साथ में यीशु सब कुछ एक साथ में यीशु Look